20 लाख करोड़ का पैकेज क्यों नहीं जाएगा सरकार की जेब से? कुछ खास एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, इसे हम समझते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि यह जीडीपी के करीब 10% का होगा, लेकिन जानकार कहते हैं कि कुछ नया बहुत कम है। इसमें मॉनेटरी पैकेज ज्यादा है और फिस्कल पैकेज में कई पहले के ऐलान ही लागू किए गए हैं। इसमें रिजर्व बैंक और बैंकों की तरह से मिलने वाला करीब 11 लाख करोड़ रुपए का मौद्रिक पैकेज है। पीएम मोदी ने किया है 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का ऐलान, तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया 6 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान। जानकार कहते हैं कि इन पैकेज के लिए खजाने से बहुत कम खर्च होंगे। जानकार इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को नाकाफी भी बताते हैं। एनडीए सरकार ने कोरोना से राहत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम पैकेज की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि यह जीडीपी के करीब 10% का होगा, लेकिन जानकार कहते हैं कि कुछ नया बहुत कम है। इसमें मॉनेटरी पैकेज ज्यादा है और फिस्कल पैकेज में कई पहले के ऐलान ही लागू किए गए हैं। क्या है पूरा मामला, इसे एक्सपर्ट से समझते हैं। दो तरह के होते हैं पैकेज। इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमन तिवारी कहते हैं, असल में किसी सरकारी राहत पैकेज का दो हिस्सा होता है। पहला फिस्कल पैकेज यानी राजकोषीय हिस्सा, और दूसरा मॉनेटरी यानी मौद्रिक हिस्सा। राजकोषीय हिस्से को सरकार अपनी जेब से देती है और मौद्रिक पैकेज रिजर्व बैंक या बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। तो यह जो राहत पैकेज है, इसमें रिजर्व बैंक और बैंकों की तरह से मिलने वाला करीब 11 लाख करोड़ रुपए का मौद्रिक पैकेज है। अब तक रिजर्व बैंक द्वारा करीब 6 लाख करोड़ रुपए का मौद्रिक पैकेज दिया गया। सरकार ने सिर्फ 1.7 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल पैकेज दिया, लेकिन यह भी बजट में तय था। यानी बजट में तय किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का पैसा समय से पहले खर्च कर दिया गया। इसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जो करीब 6 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया, उसमें भी मॉनेटरी हिस्सा ज्यादा है। इसमें करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए मॉनेटरी पैकेज के रूप में है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देने हैं। जरूरत से कम है यह पैकेज। अंशुमन तिवारी कहते हैं, हमारे बजट को देखते हुए बहुत कम है। सरकार ने फिस्कल पैकेज के नाम पर बहुत कम दिया है। हमारे देश का एक साल का बजट 30 लाख करोड़ रुपए का है और रिजर्व बैंक करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में डालता है। यानी हमारी जीडीपी का करीब 35% हिस्सा तो सिस्टम में ऐसे ही आ जाता है। तो अगर सरकार इस पैसे को थोड़ा पहले खर्च कर देती तो यह किसी बड़े राहत पैकेज का काम कर देगा। बाकी अगर राशि के हिसाब से देखें तो इसके कम से कम 2 गुनी राशि का राहत पैकेज होना चाहिए था। वित्त मंत्री के 6 लाख करोड़ के पैकेज का विश्लेषण। वित्त मंत्री ने करीब 5.94 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। असल में वित्त मंत्री ने ज्यादातर जो घोषणाएं की हैं, इनमें सरकारी खजाने पर जो नुकसान होगा वह तो होगा ही। टीडीएस और टीसीएस रेट में कटौती से करीब 50,000 करोड़ रुपए परेशान। एमएसएमई को 4,000 करोड़ रुपए का सब ऑर्डिनेट सपोर्ट और 15,000 रुपए से कम सैलरी वालों को पीएफ खाते में कर्मचारी नियोक्ता का योगदान सरकार द्वारा देने पर करीब 2,500 करोड़ रुपए, यानी कुल महज 56,500 करोड़ रुपए की रकम सीधी खर्च हो रही है। सरकार ने कई ऐसी चीजों को भी कोरोना का राहत पैकेज बता दिया जिनका कोई मतलब नहीं, जैसे पीएफ में 2% कम योगदान को राहत पैकेज कैसे कहा जा सकता है। इसमें जो पैसा कर्मचारी की जेब में ज्यादा आएंगे वह उसके अपने होंगे। इसमें भला सरकार क्या दे रही है। इसी तरह ईएमआई पर राहत सिर्फ यह होगा कि जिनके पास पैसा नहीं है वे इसे नहीं चुकाएंगे, लेकिन उन्हें बाद में ब्याज सहित इसे देना होगा और आगे जब यह रकम काफी बढ़ जाएगी तो वे इसे कैसे चुकाएंगे, यह उनको सोचना है। एमएसएमई को लोन का गणित। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई को जो 3 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी दी गई है, उसमें भी सरकार की जेब से अभी कुछ नहीं जाने वाला। लोन गारंटी का मतलब है कि अगर
एमएसएमई लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। इससे एमएसएमई संकट के दौर में लोन लेने को प्रोत्साहित होंगे। लेकिन समस्या यह है कि जिस तरह से एनपीए बढ़ रहा है वैसे लोन देने में आनाकानी ही करेंगे। भला कौन बैंक चाहेगा कि उसका लोन डिफ़ॉल्ट हो, लंबे समय तक विवाद हो, फिर सरकार उसकी भरपाई करे या उसका एनपीए बढ़ जाए। वैसे भी यह तत्काल मिलने वाली राहत तो है नहीं, इसका इम्पैक्ट अगले कई वर्षों में होगा। इसके पहले जो रिजर्व बैंकों ने 6 लाख करोड़ रुपए नकदी का प्रवाह किया उसका लाभ भी बैंकों ने नहीं दिया, यानी उसका खास फायदा कॉरपोरेट एमएसएमई को नहीं मिला। इसको वित्तीय मंत्री ने भी स्वीकार किया है। एमएसएमई को जो 45 दिन के भीतर बकाया देने की घोषणा की गई है उनका अपना पैसा है, यानी सरकार की जेब से नहीं जाना है। वह तो उन्होंने जो भी सप्लाई किया होगा उसकी कीमत है, देर सवेरे सरकार को देना ही था। बस अच्छी बात यह है कि इसे 45 दिन के भीतर देने को कहा गया ताकि एमएसएमई को नकदी संकट से कुछ निजात मिल सके। इस कोरोना के संकट में आप घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।